यूपी टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स का वीडियो नंबर 10 टॉपिक से लगाना डेफिनेट इंडिकेशंस। और 9 वीडियोस इसकी आ चुकी हैं क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन चल रहे हैं सब के सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है। एक टॉपिक डेफिनेट हो जाएगा तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद मैं त्रिकोणमिति या कुछ ऐसा क्वेश्चन चालू करूँगा जहाँ पे क्वेश्चन की भरमार है, जो ज़्यादा क्वेश्चन मिलने के चांसेस रहेंगे। ये क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 to 1 e की पावर x स्क्वायर x माइनस का 1 dx। और इसकी जो आंसर है, ए ऑप्शन है 1 अल्फ़ा बाई टू 2 एंड दूसरा है अल्फ़ा एंड सी है 0 अल्फ़ा बाई टू 0 अल्फ़ा का टू 0, ठीक है ना। 3 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर आएगा यानी अल्फ़ा लाइज 0 to 1। अब देखना आता कैसे, यहाँ पे इंटीग्रेशन है 0 to 1 e की पावर x स्क्वायर x माइनस का अल्फ़ा एंड dx, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्टिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर को अलग अलग कन्वर्टिंग करते हैं, इक्वल टू 0 दे रखा है यानी कि 0 to 1 e की पावर x स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स माइनस का अल्फ़ा 0 to 1 e की पावर x स्क्वायर एंड डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। दो अलग अलग पार्ट्स में इसको हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, मान लीजिए इसका t1 लेते हैं और ये वाला पोर्शन में अगर उधर ले जाता हूँ, ठीक है, 0 to 1 e की पावर x स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, e की पावर x स्क्वायर डी एक्स। अब बात आती है, मैं इसको 2x बना लेता हूँ यानी कि 2 से गुणा भाग ये 2x हो गया। एक्स स्क्वायर को टी लेट करेंगे, डिफरेंशिएशन करने पे बनेगा 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी, और ये हमारा पोर्सन डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो लिमिट ये x की है, x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 तो d इक्वल टू 1। लिमिट कन्वर्ट होने के बाद भी 0 बन ही आ रहा, e की पावर t एंड ये डी टी हो गया। इस वाले पोर्सन को मैं पहुँचा देता हूँ उधर यानी कि राइट हैंड साइड में एंड dx, ठीक है ना। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2 e की पावर t लिमिट पॉइंट 0 to 1 0 to 1 e की पावर x स्क्वायर एंड dx, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, सोल्विंग करेंगे, लिमिट हो जाएगा e की पावर 1 माइनस का e की पावर 0 बराबर अल्फ़ा इंटीग्रेशन 0 to 1 e की पावर x स्क्वायर एंड dx। अब बात आती है हमारी अल्फ़ा की, अल्फ़ा कहाँ पे लाई करेगा, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो सोल्व हो नहीं पाएगा जनरली। ये e माइनस का 1 इक्वल टू अल्फ़ा इंटीग्रेशन 0 to 1 e की पावर x स्क्वायर एंड dx। देन अल्फ़ा का मान अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 e माइनस 1 अपॉन इंटीग्रेशन 0 to 1 e की पावर x स्क्वायर एंड dx, ठीक है ना। ये जो क्वांटिटीज़ है 0 से बड़ी है यानी जो भी मान आ रहा है e का मान 0 से बड़ा है, e इज़ है ना, e की जो क्वांटिटीज़ है e माइनस 1 यानी e का मान 1 से बड़ा होता है, e माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन टू 0, तो ये पोर्शन सारा का सारा क्या आएगा, 0 से बड़ा होगा। देन अल्फ़ा एंड अल्फ़ा ये 0 से बड़ा है एंड अल्फ़ा जो होता है अल्फ़ा लेस देन टू 1, क्योंकि लिमिट 0 to 1 चल रही थी हमारी, ठीक है ना। 0 से बड़ा है एंड 1 से छोटा है, तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, लिमिट हमारी 0 1 की बीच बाउंडिंग हो रही थी। तो हमारी जो क्वांटिटीज़ आ गई है 0 to 1 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और लॉग टी एंड डी टी, ठीक है। इंटीग्रेशन इसका आंसर आना है देन एक्स इज ग्रेटर देन टू 0, देन एफ डैश एक्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एफ डैश एक्स, ये निकालना है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स एक ये सॉल्यूशन लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड लॉग ऑफ जी डी टी, एफ डैश एक्स यानी कि डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब एंड लॉग टी एंड डी टी, ये लिखा जाता है, लिमिट डाल दी जाती है, अपर का डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है। ये प्रमेय के अकॉर्डिंग होता है, ये होगा देखिएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब एंड लॉग एक्स क्यूब, टी की जगह एक्स क्यूब रख दिया और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, माइनस लोअर में आएगा टी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर एंड लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर का 2x
और ये हो जाएगा हमारा log x स्क्वायर। यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, 3x स्क्वायर इंटू 3 एंड log x माइनस का 2x इंटू 2 log x। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 9x स्क्वायर एंड log x माइनस का 4x log x। हम कर सकते हैं log x को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस का 4x एंड log x, ठीक है ना। एफ डैश एक्स इक्वल टू ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ये हो गया इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2 ए प्लस का बी, ए प्लस का बी, बी प्लस का सी एंड सी प्लस का ए। ये एक फॉर्मेट होता है 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। 0 टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर इतना दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एंड डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस का 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज, ठीक है ना। इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंडिंग करना है, क्या मान आएगा। तो हमको क्या करना है, ये जो फॉर्मेट दिया है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ऊपर से एक्स स्क्वायर आया हुआ है, नीचे भी एक्स स्क्वायर नहीं है, तो मे भी हम क्या करेंगे इस वाले फॉर्मेट में, पहले फॉर्मेट में यही लाता हूँ 0 टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड डी एक्स बराबर जो भी दिया है पाई अपॉन 2 ए प्लस का बी, बी प्लस का सी एंड सी प्लस का ए, ठीक है ना। क्या करता हूँ मैं कर रहा हूँ ए इक्वल टू रख देता हूँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड बी इक्वल टू रख देता 3 एंड सी इक्वल टू 0। ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यानी सी इक्वल टू अगर 0 होता है, सी इक्वल टू 0 होता है तो एक्स स्क्वायर यहाँ बचेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ बचेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला टर्म बन जाएगा। ए इक्वल टू 2 रखेंगे, बी इक्वल टू 3 रखेंगे, इंडिकेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट एंड एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो गया एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो गया और एक्स स्क्वायर प्लस का 0 सी इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2 ए प्लस बी, ए की जगह 2 बी की जगह 3 प्लस का बी प्लस सी 3 प्लस का 0 सी प्लस ए यानी कि 0 प्लस का 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स स्क्वायर 6 स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 9 एंड डी एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2 और 2 प्लस का 3 5 एंड 3 इंटू 2, ठीक है ना। ओके, क्या बचता है 10 थोड़ी 20 दिया 30 यानी पाई अपॉन 30, तो पाई अपॉन 60 होगा, सॉरी पाई अपॉन 60 10 60 इन पाई अपॉन 60 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में देखने को मिलता है, जैसे कि प्रवक्ता LT एंड UPSC PGT और आजकल NBS KBS एंड DSSP जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सब में ये मैचिंग करेगा। तो बढ़िया है कि आप प्रिपरेशन में रहें और ऑल टाइप के क्वेश्चन को करते रहें, ठीक है। तो मेरी ओर से ऑल टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं कोई ऐसा जो मैंने बुक बनाया है वो कोई ऐसा भी क्वेश्चन उसमें नहीं है कि जो किसी कॉम्पिटिशन में ना आ रहा हो, तो हर टाइप के क्वेश्चन उसमें बने हुए हैं। द वैल्यूज ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन 0 टू एक्स स्क्वायर एंड सेक स्क्वायर टी अपॉन एक्स साइन एक्स इज, ठीक है। ये है a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू -1। ये लिमिट का क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट में भी जनरली मिल जाता है और यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन 0 टू एक्स स्क्वायर एंड सेक स्क्वायर टी अपॉन एक्स साइन एक्स, ये आ जाएगा एल हॉस्पिटल रूल से 0 में 0 फॉर्म, एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 0 ऊपर 0 नीचे भी 0, ये आ जाएगा
0/0 फॉर्म। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है ना। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ऊपर वाले पोर्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है और नीचे वाले पोर्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ फंक्शन है ना, जैसे कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिमिट डाल दी जाएगी यह का सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये अलग है, ठीक है। और -0 एक्स की d/dx 0 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कोई उसमें करने वाली बात है ही नहीं। नीचे है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स साइन एक्स, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, उसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर का 2x, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर -0 अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। इसको सॉल्विंग करेंगे। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन d/dx साइन एक्स प्लस का साइन एक्स इंटू d/dx ऑफ एक्स, ठीक है, d/dx ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एंड 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स प्लस साइन एक्स और dx/dx एक्स हो गया। उसको सॉल्विंग करते हैं, एक्स कॉमन आ जाएगा, नहीं ऊपर से एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद फिर से देखते हैं 0/0 फॉर्म है, तो अगेन अप्लाइंग द एल हॉस्पिटल रूल्स, ठीक है। तो ऊपर बन रहा है सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x, नीचे एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ओके। यहाँ पे अगर वैल्यू रख के देखते हैं, अभी वैल्यू का मतलब है x = 0, ऊपर 0 रखेंगे 0 0, नीचे 0 एंड साइन 0 0 होता। अभी भी ये 0/0 फॉर्म है, ठीक है ना। ये कौन सी फॉर्म बना, 0/0 फॉर्म। तो अप्लाई कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल्स अप्लाई करेंगे फिर से, अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। डिफरेंशिएशन लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 और 2 है d/dx एक्स सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन अपॉन d/dx एक्स कोस एक्स प्लस का d/dx साइन एक्स, ठीक है। तो इसको फिर से अप्लाई कर रहे हैं हम अलग अलग, यानी कि दोनों फंक्शनों में हमने क्या करके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा दिया है, दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट एक्सटेंड टू 0 टू यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस का सेकंड फंक्शन एंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस का सेकंड फंक्शन एंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस का साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है। ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 टू एन एक्स सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स, ठीक है। सेक इतने को t मान लेते हैं, ठीक है ना। सेक स्क्वायर एक्स, इसका अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मैंने मान ही लिया, इसका अपन हो जाएगा। और ये x रखा ही हुआ है, इसको अगर t मानते हैं तो t स्क्वायर हो जाएगा, सेक का हो जाएगा सेक x इंटू 10x, ठीक है ना। और इंटू सेक का फिर से करेंगे और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये 2 कहाँ से आ गया टोटल में, अच्छा 2 पहले से ही चल रहा है, 2 तो हॉलोप में चला हुआ है, ओके। ये x चल रहा है और ये हो जाएगा हमारा 2, इस x की खाते में बनेंगे 2 सेक इंटू सेक एक्स का सेक एक्सटेंड। पहले मैं क्या करता हूँ d/dx सेक ऑफ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ओके। ये जो पावर है ये यहाँ लिखी जाएगी, इसको अगर t मान लेते हैं तो ये हो जाएगा t स्क्वायर का होगा 2t इंटू t, यानी कि सेक एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होने वाला है। तो ये 1 हो जाएगा और कोस का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस कहाँ पे चल रहा है, हाँ सही है, कोस एक्स, और एक्स का हो गया 1 प्लस का कोस एक्स, ओके। तो यहाँ पे चल रहा है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 टू हॉल ऑफ कॉमन एक्स सेक टी, इसको टी मानेंगे टी स्क्वायर का, यानी 2t 2 इंटू सेक एक्स स्क्वायर। अब सेक का करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ
सेक एक्स स्क्वायर का सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एंड उसके बाद हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होगा 2x। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिफरेंशिएशन वाला है, कर रखा होगा आप लोगों ने, सब आता होगा। मैं थोड़ा सा डिफाइन करने का प्रयास कर रहा हूँ। cos x 2 cos x हो जाएगा, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में बार बार रिपीट होता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको सोल्व कर दिया जाए। कुछ लोग होते हैं कि डायरेक्ट कर ले जाते हैं, कुछ की डिमांड होती है कि सोल्व नहीं करते हैं आप, है ना। तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ भाई। सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, प्लस का हो गया सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस का एक्स साइन एक्स प्लस का 2 cos x। ठीक है, तो यहाँ बनेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और 2 यानी कि 2x सेक स्क्वायर टेन एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस का होगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस का 2 cos x। अब क्या करेंगे, लिमिट टेकिंग लिमिट, ऊपर नीचे लिमिट रखेंगे। एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे, ये 0 ये पोर्शन तो 0 हो जाने वाला है। यहाँ पे सेक 0 क्या होता है, कोस 0 1 होता है, तो सेक 0 भी 1 होगा। ठीक है ना, 1/1 सेक इक्वल टू 1 कोस होता है, तो ये लिमिट में ये 0 हो जाएगा, एंड सेक स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और कोस 0 सेक, ये वाला यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 साइन 0 होता है, एंड 2 कोस 0 यानी कि 1। तो ये बचता है 0 प्लस का 1 अपॉन नीचे 2 इंटू 1, तो 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आंसर कितना आना था, 1 आना था। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आया हुआ है, पहले से आपने कर रखा है, और समझ आ जाए कि यही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है, तो ये 2-3 क्वेश्चन हैं इस टाइप में, और इनका आंसर 1 ही आता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन आपको देखने से पता लग रहा है कि ये वही है भाई, और सॉल्व करने में हमारी 4-5 मिनट जा रही है, इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है, एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है, तो मैं भी क्या करेंगे, आंसर को ध्यान रखेंगे और इसको आसानी से सॉल्व कर देंगे। मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वैल्यूज ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x एंड cos स्क्वायर dt अपॉन x इज, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये भी वैसा ही है, इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -1 एंड d इक्वल टू दिया है नॉन। ठीक है, इसमें भी वही करेंगे, सॉल्यूशन लेता हूँ, 0 रखेंगे, तो लिमिट 0 to 0 यानी ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे भी 0, तो क्या हो जाएगा, 0/0 फॉर्म है अभी। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल इसमें अप्लाई करते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के बाद होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 d अपॉन dx इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x एंड cos स्क्वायर dt एंड इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x। यहाँ पे डिफरेंशिएशन होना है, नीचे भी डिफरेंशिएशन होना है, और नीचे तो फंक्शन खत्म हो रहा है, हो गया 1। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो d अपॉन dx लिमिट पॉइंट x एंड cos स्क्वायर, इसमें लिमिट रख दी जाएगी, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 0 इंटू cos स्क्वायर 0, क्योंकि 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही हो जाएगा, जहाँ पे 1 बचा, एंड टू cos स्क्वायर x माइनस 0 अपॉन 1 और लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये बचता है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos स्क्वायर x, लिमिट रखेंगे इसमें cos स्क्वायर 0, cos 0 होता है 1, तो आंसर 1 आ गया। तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, देखने में एक जैसे लग रहे होंगे, पर पहला वाले में ज़्यादा टाइम लगा, ये थोड़ा सा आसान हो गया। तो दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं टीजीटी एंड पीजीटी कंपटीशन में, एंड ये में भी एनवीएस केपीएस टीजीटी पीजीटी। तो क्या करेंगे, अगर ट्रिक वाला है, सोल्व नहीं करना है, तो डायरेक्ट आंसर क्या है, 1। तो सोल्व करने में मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, आप नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे आपको कराना है। मैं ध्यान नहीं रहा, तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा हो गया, मे बी जो भी हुआ हो, तो ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो आई बराबर है हमारा अगला क्वेश्चन है 3/5 एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 4dx। इसका
इंटीग्रेशंस करना है, लिमिट दे ही रखा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो फंक्शन है वो बना लेते हैं और फंक्शन बनाने के बाद उसको सॉल्विंग कर देंगे। तो आई इक्वल टू लिमिट पॉइंट है 3 to 5 एक्स स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 4 dx। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 to 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे एक्स स्क्वायर माइनस का 4 dx प्लस का इंटीग्रेशन 3 to 5 एंड 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 4 dx। ये हो जाएगा अपन इंटीग्रेशन 3 to 5 1 dx प्लस 4 कॉमन लेंगे 3 to 5 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 4 dx, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा 3 to 5 प्लस यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर dx का 1 अपॉन 2a log x माइनस a बाई एक्स प्लस a, ठीक है ना। जो फॉर्मूला इसका होना चाहिए एक्स माइन प्लस सी होता है, मे बी इंटीग्रेशन है तो लिमिट लगा हुआ है तो सी इसमें नहीं होगा। 1.2a की जगह हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर होगा 4, तो a की जगह हमारा 2 हो जाएगा एंड log x माइनस का 2 बटे x प्लस का 2 एंड लिमिट पॉइंट 3 to 5, ओके। ये हो जाएगा 5 माइनस का 3 प्लस 4/4 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट इसमें अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर रखा है एंड लोअर लिमिट होगा 3 माइनस 2/3 प्लस का 2, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। 5 माइनस का 3 का 2 प्लस और इंटीग्रेशन ऑफ 3/7 माइनस का लोग एंड 1/5, ठीक है। 2 प्लस का लोग 3/7। अब क्या करना होगा, लोग वाले पोर्शन को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 प्लस लोग 3/7 माइनस का लोग 1/5, ये तो वही हो गया लोग एम माइनस लोग एन इक्वल टू लोग m/n होता है। तो 2 प्लस का लोग ये हो जाएगा m/n, ठीक है। ये जहाँ पहुँचेगा ये जहाँ पहुँचेगा, यानी कि 2 प्लस 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 लोग और 7 यहाँ 15/7, ठीक है। 2 प्लस का लॉग 15/7 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, आई बराबर इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। साइन एक्स प्लस कोस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का साइन 2x, ठीक है। ये किसी कंपटीशन ऐसे DSSB और TGT में या NDA वगैरह में आया हुआ है, NDA में भी आया था और PGT NPS, ठीक है ना। तो रिपीट होते रहते हैं, वही सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हैं और कंपटीशन तो सभी हैं, है ना। तो क्या करेंगे, इसको ऐसा जनरल क्वेश्चन है, अगर लिमिट नहीं है तो क्या करते थे, 1 को लिख लेंगे क्या हम ऊपर साइन एक्स प्लस कोस एक्स का स्क्वायर बना हुआ है और नीचे 1 को लिखेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। और ये पोर्शन हो जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस कोस एक्स का स्क्वायर, लिमिट 0 to π/2, ऊपर है साइन एक्स प्लस का कोस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर एंड यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। उस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बराबर 0 to π/2, यह हो गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स का स्क्वायर अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। इस ये कैंसिल हो जाएगा, बचता है इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स एंड dx। तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन एक्स एंड dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to π/2 एंड कोस एक्स एंड dx, ठीक है। दोनों का अलग अलग पार्ट में इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट रख देंगे, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप जानते ही, साइन का होगा माइनस का कोस एक्स, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 प्लस कोस एक्स का हो गया साइन एक्स, लिमिट 0 to π/2। तो इसमें लिमिट रखेंगे कोस π/2 माइनस का कोस 0 एंड यहाँ हो जाएगा साइन π/2 माइनस का साइन 0, साइन 0 होता है कोस 90, ठीक है ना, 0 होगा एंड कोस 0 1 होगा और प्लस साइन 90 1 होगा, माइनस का साइन 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 1 प्लस 1 = 2,
ठीक। तो आंसर इसका कितना आ गया है, 2 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ़ लिमिट 0 to π/2 x 0 to π/2 x f of sin x dx f of sin x dx इक्वल टू पाई लिमिट पॉइंट 0 to π f sin x dx, ठीक है। देन a इज इक्वल टू, a का मान किसका इक्वल है, मे बी ये a होगा, ठीक है ना। देन a इज इक्वल टू, a किसके इक्वल होगा, तो ऑप्शन दिया है कितना, 0 है, बी ऑप्शन है π/2, सी है π/4 एंड डी है 2π, ठीक है। तो पहला है i इक्वल टू इंडिकेशन 0 to π/2 x f ऑफ साइन एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको मानेंगे फर्स्ट बाई इंडिकेशन बाई पार्ट्स, ठीक। क्या करते हैं हम, इंडिकेशन बाई अगर पार्ट्स कर देते हैं तो कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। हाँ, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया इंडिकेशन बाई पार्ट्स, यानी कि इसको कुछ कटिंग कर लेंगे। सॉरी, इंडिकेशन बाई फायदा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंडिकेशन 0 to π/2 और ये होगा π/2 माइनस का x एंड फंक्शन ऑफ साइन π/2 माइनस x, तो यार कोस हो जाएगा। अगर कोस हो जाता है तो कोई फ़ायदा होने वाला है, π/2 तो लिमिट π/2 नहीं होगी, लिमिट क्वेश्चन में पाई है, मैं गलत लेके चल रहा हूँ, है ना, जल्दबाजी में लिमिट मैंने गलत उतारा, तो अब सही है, अब होगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन आपका, लिमिट 0 to π x f ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू ए, द वैल्यूज फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए। यहाँ पे फाइंड द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंडिकेशन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डी आई कह सकते हैं, आई बराबर इंडिकेशन 0 to π माइनस का एक्स और एफ ऑफ साइन 180 माइनस का, ये हो जाएगा साइन एक्स एंड डी एक्स, इक्वेशन नंबर 2। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2, 1 और 2 को जोड़ लेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन 1 and 2 को क्या करते हैं हम, ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद जो आएगा वो इसका क्या जाएगा, आंसर आने वाला है, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, और इक्वेशन 1 and 2 को ऐड करते हैं, कहाँ पे था क्वेश्चन, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π x f ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 to π माइनस का एक एफ ऑफ साइन एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 to π x एफ ऑफ साइन एक्स, यानी कि x प्लस π माइनस एक्स एफ ऑफ साइन एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। x कैंसिल हो गया, तो i बराबर हो गया हमारा, i बराबर 0 to π एंड π एफ ऑफ साइन एक्स एंड डी एक्स, पाई को बाहर निकालेंगे, 0 to π एफ ऑफ साइन एक्स एंड डी एक्स। तो वहाँ पे क्या चल रहा था हमारा, a चल रहा था, और a बराबर हो गया हमारा पाई, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था, ये इक्वल किसके चला है, 0 to π x एफ ऑफ साइन एक्स एंड डी एक्स के, ठीक है। तो a इधर चला हुआ था, a कटवा गया पाई, a का मान पाई आया, नहीं, तो मैंने अगर दोनों को जोड़ा तो 2i होया होगा, ठीक है ना, सॉरी, a का मान आएगा π/2, 2i, ठीक है, 2i इक्वल टू पाई, तो i इक्वल टू हो जाएगा π/2 इंटीग्रेशन 0 to π एफ ऑफ साइन एक्स एंड डी एक्स, और i का मान था इंटीग्रेशन 0 to π कितना था, x एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये आ गया है π/2 0 to π एफ ऑफ साइन एक्स एंड डी एक्स। कंपेयरिंग किससे करना था, a 0 to π एफ ऑफ साइन एक्स एंड डी एक्स से,
तो ए इक्वल टू आ गया हमारा ए इक्वल टू π/2। ए का मान किसके इक्वल आ चुका है, π/2 के इक्वल आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद पढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर होना चाहिए हमारा 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 9। ठीक है, 9 से 10 क्वेश्चन एक वीडियो में आते हैं तो काफ़ी लंबी हो जाती है ना। मैं इसको सॉल्व करके चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर होगा इसका 9। तो आई बराबर इंटीग्रेशन -π/2 cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस ए की पावर x एन dx। देन ए इज ग्रेटर देन टू 0, ए का मान 0 से बड़ा है का वैल्यू होगा, इसकी वैल्यू हमें फाइंडिंग करना है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन सामने है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन लगाएंगे और लिमिट -π/2 और इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टीज है ए की पावर x है और नीचे ए की पावर -x अगर लेते हैं तो दोनों को ऐड कर दें। ऐड करने के बाद ए की पावर x x की जगह -x रख देते हैं, है ना। तो -a एक प्रॉपर्टीज़ होती है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ। a इज़ ग्रेटर देन टू 0 और ए का मान 0 से बड़ा है। और प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ होती है 0 to a या -a to a f ऑफ x एंड dx इक्वल टू -a to a f ऑफ -x एंड dx इक्वल होता है। ठीक है, तो ये वाली मैं प्रॉपर्टीज़ इसमें लगाने वाला हूँ प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए। ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगी फॉर इवन फंक्शन के लिए। ठीक है, और ये एक प्रकार का इवन फंक्शन है। बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन -π/2 एंड कोस में अगर x की जगह माइनस रख सकते हैं। कोस माइनस थीटा है, माइनस थीटा अगर रखते हैं तो माइनस कोस थीटा हुआ उसका स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। एंड एक x की जगह -x रखें तो यहाँ -x हो जाएगा dx। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे -π/2 क्योंकि इसी से फंक्शन का निर्धारित करेगा या ए की पावर x हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ए की पावर x अपॉन 1 और ऊपर ए की पावर x आ जाने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -π/2 ए की पावर x अपॉन 1 प्लस का ए की पावर x एंड कोस स्क्वायर x एंड dx। इक्वेशन नंबर 2 एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 एक और दो को क्या करेंगे जोड़ देते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 को थोड़ा सा सोल्व करना है। ठीक है ना। और तो यहाँ पर आई प्लस का आई इक्वल टू माइनस का π/2 कोस स्क्वायर एक्स। मैं डायरेक्ट अगर लिख लेता हूँ तो नीचे तो 1 प्लस का ए की पावर x आएगा ही और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस का ए की पावर x एंड dx। ठीक है ना, नीचे तो ये है, ये है, ऊपर यहाँ 1 है, यहाँ ए की पावर x है तो 1 प्लस ए की पावर x होगा तो ये पोर्शन हो जाएगा हमारा कैंसिल। तो यहाँ पे है 2i इक्वल टू लिमिट माइनस का π/2 कोस स्क्वायर एक्स एंड dx। अब कोस स्क्वायर एक्स को सोल्व कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे कोस 2x का, कोस 2x इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 यानी कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होगा 1 प्लस का कोस 2x अपॉन 2। ठीक है, तो कोस स्क्वायर एक्स की जगह ये क्वान्टिटीज़ रख देंगे यानी कि 2i इक्वल टू माइनस π/2 एंड 1 प्लस का कोस 2x अपॉन 2x dx। ठीक है, तो 2i बराबर समथिंग चल ही रहा है। उसके बाद इसको सॉल्व कर देता हूँ और सॉल्व करके इसको, ठीक है, तो 2i इक्वल टू है 1/2 बाहर निकले माइनस π/2 1 प्लस का कोस 2x एंड dx। ठीक है, तो 1/2 1 का इंटीग्रेशन अलग अलग पार्ट में बदल लेते हैं -π/2 1 dx प्लस -π/2 cos 2x एंड dx यानी कि 2i इक्वल टू 1/2। कोस 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x अपॉन 2
1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, ठीक है। तो 2i इक्वल टू 1/2 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट -पाई टू पाई प्लस ये हो जाएगा साइन 2x/2 -पाई टू पाई, ठीक है। तो 2i इक्वल टू 1/2, इसमें लिमिट पॉइंट डाल देंगे, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई माइनस पाई यानी कि 2 पाई, ठीक है। और इस वाले में रखेंगे साइन पाई साइन 180 ये 360 हो जाएगा, साइन 0 के बराबर, साइन 0 0 यहाँ पे तो 0 ही बनेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा पाई 2π/2 एंड 2i एंड आई इक्वल टू हो जाएगा π/2, आई इक्वल टू π/2, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं और कर देता हूँ इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 10। ये थोड़ा सा वीडियो देखते हुए अच्छा लगेगा, है ना। लिमिट 0 to 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस की पावर 4x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन की पावर 4x इंटू एक्स की पावर 5 एंड dx, ठीक। इसकी वैल्यू फाइंडिंग करना है। आंसर है ऑप्शन 1/3, 1/4, 1/5 एंड 1/6, ये इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो मे भी ऐसा कुछ कन्वर्ट किया जाए कि क्वेश्चन आसानी से बन जाए, ठीक है ना। तो यहाँ से टी मानेंगे तो टी मान के बनने वाला है नहीं, कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो किसी एक में कन्वर्ट कर लेंगे, या तो साइन में या कोस में। तो मैं इसको साइन को पहले कोस में लिख लेता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ऊपर कोस की पावर 4 दिया हुआ है, नीचे साइन है तो कोस को साइन में ले लेता हूँ, 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस का साइन की पावर 4x इंटू एक्स की पावर 5 एंड dx। अब क्या करते हैं, इसमें से क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, लिमिट 0 to 1, जो 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे, 1 माइनस का ये होगा कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे, 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इंटू एक्स की पावर 5 6। तो 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, लिमिट 0 to 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स एक्स की पावर 5 dx। इस पोर्शन से ये पूरा पोर्शन कैंसिल हो गया। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एक्स की पावर 5 dx, ठीक है। एक्स की पावर 5 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 6/6, लिमिट 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस 0, ठीक है। 1/6 इसका आंसर आ जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ देख के क्या होगा, कैसा लगेगा, किस प्रकार से होगा, ये माइंड में